दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा ए मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि यह एक शख्स की कब्र है और बाज लोगों का कहना है कि यह एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद ए खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद ए खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद ए खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो यह कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आईं तो यकीन जानिए इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है यह पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि यह माजरा क्या है, यह रोशन है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोजा ए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था। तो उस पर बिजली गिरी और वह शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को वहीं ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ना जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो यह गुंबद ए खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, यह बहुत ही अजीब व गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि यह क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वही दोस्त बताते हैं कि जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद ए नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि यह क्या है। किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा, लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि यह कब्र है। इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वही दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबद ए खजरा के ऊपर वाले उभार की तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो वह खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लाजवाब सा हो गया। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि यह कोई कब्र है, तो मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया और वह बोला, क्या रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया, यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वह शख्स बताता है कि उसने मुझसे कहा, तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि यह वाकया सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 साल कबल का। तो जरूर इसका जिक्र तारीख नजद ओ हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नजद ओ हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी मुकम्मल हवाले के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फौरन तारीख ओ हिजाज का रुख किया,
जहां मुझे उस किताब के बाप नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या मिल गया, जिसकी इबारत यूं है, जो आदमी गुंबद ए खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाजे हो गई। पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे। दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाक्य में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर कोई कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं। लिहाजा इससे हासिल यह हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, यह तो था सवाल कि एक शख्स की कब्र है या नहीं, और यह साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल, या फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यहां तक कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि यह वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो यह वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी, जो कुछ इस तरह थी। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई, तो अम्मा आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोज़ा ए रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र ए अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा न रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने यह जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, यहां तक कि खूब सब्जा उग गया। ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा उस साल का नाम रखा गया आमुल फतह, यानी सब्जा और कुशादगी का साल, और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का बहुत आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबद ए खजरा बाद में तामीर किया था मस्जिद की शान और शौकत की खातिर, तो उन्होंने ही जरूर इसमें यह खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायतों का इनकार करते हैं। वह क्यों इन रिवायतों का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वह किन वजहात की बिना पर इनका इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह कब्र ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद ए खजरा की जो खिड़की है, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर सहाबा ए इकराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफा मदीना में कहत पड़ा था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजहात और मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं, यानी दूसरे रावी यह बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजरा ए आयशा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वह अपने इसी हालत में बरकरार था जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई थी और कुछ हिस्सा बिना छत के खुला था। मतलब कब्र ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो। जैसा कि सही बुखारी में हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते तो उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी, और यह साबित नहीं है कि आपके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक दी गई हो। लिहाजा इसमें सुराख बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजरा ए आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद ए नबवी की तामीर की। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजरा ए आयशा यानी कब्र ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करवाई और ढक दिया ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतारा जा सके। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब आगे इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजा दिखाने वाले हैं और इस मौजा के ताल्लुक से 2 मशहूर और मारूफ वाकयात भी सुनाने वाले हैं।
साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी ए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अनहु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अनहु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अनहु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अनहु की मज़ारात पर दरूद और सलाम भेजते हैं। आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी तस्वीर शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है, इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं? इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद-ए खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं, जिसे हुजरा ए नबी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद ए नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था, जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा ए इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर ए इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अनहु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा, नबियों की तदफीन वहीं की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। दोस्तों, याद रहे कि यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में कयाम पजीर रहे। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद ए कुबा में अल्लाह का ऐसा मोज़ा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खाना काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा
इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करें यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसाब बिन उमैर को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसाब बिन उमैर के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मुआज और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा ए इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे, यह तो नफा का सौदा है, हम इसको जाय नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले।